क्या होता है जब एक आम लड़का मोहब्बत करता है और उसे पता चलता है कि उसकी मोहब्बत कोई इंसान नहीं बल्कि सदियों से कैद एक जिन्नी है। यह है असवद और ज़ारा की दास्तान, एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत और मौत के बीच सिर्फ एक धड़कन का फासला है। देखिए ये हॉरर रोमांटिक कहानी सिर्फ हमारे चैनल स्पेशल स्टोरी पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मोहब्बत या मौत, जिन्नानी का इश्क। दिल्ली के पास एक कस्बा था नूरगंज। वहीं रहता था असवद, एक आम सा लड़का। पढ़ाई खत्म करके नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता और अक्सर देर रात घर लौटता। एक रात स्टेशन से घर लौटते समय उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। सफेद सलवार कमीज, लंबे खुले बाल और चेहरे पर अजीब सी मासूमियत। उसने मुस्कुराकर कहा, "इतनी देर बाद अकेले?" असवद चौंक गया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि वो जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका नाम था ज़ारा। उस रात से उनका मिलना जुलना शुरू हो गया। धीरे धीरे ज़ारा हर जगह मिलने लगी, कभी मंदिर के बाहर, कभी बस स्टॉप पर, कभी उसके मोहल्ले की गली में। असवद को लगा कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत है। वो उसे पसंद करने लगा, फिर मोहब्बत करने लगा। लेकिन एक अजीब बात थी, ज़ारा की आंखों में कभी कभी लाल चमक दिखाई देती। उसकी हथेलियां बर्फ जैसी ठंडी होती। असवद को थोड़ा डर लगता, मगर दिल कहता प्यार डर से बड़ा होता है। गांव के बुजुर्ग हकीम साहब ने एक दिन असवद को चेतावनी दी, उस लड़की से दूर रहो बेटा, वो इंसान नहीं हवेली वाली जिन्नानी है, कई जवान लड़कों की रूह ले चुकी है। असवद ने हंसकर टाल दिया, मगर उसी रात उसे भयानक सपना आया। उसने ज़ारा को देखा, आंखें लाल, दांत नुकीले, नाखून पंजों जैसे। वो कह रही थी, तुम्हारी रूह अब मेरी होगी। सुबह उठकर वो पसीने से भीगा था। उसने सोचा कि अब ज़ारा से दूर रहना होगा, लेकिन उसी शाम ज़ारा खुद उसके दरवाजे पर आ गई। असवद, तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? क्या मेरी आंखों से डर लगता है? उसने उसका हाथ थामा और असवद के शरीर में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। अगली रात असवद ने हिम्मत करके ज़ारा का पीछा किया। वो हमेशा जिस पुरानी हवेली में गायब हो जाती थी वहां पहुंचा। अंदर जो देखा उसकी रूह कांप गई। ज़ारा हवा में तैर रही थी, उसके बाल बिखरे थे, आंखें खून जैसी लाल और चारों तरफ धुएं का घेरा। उसकी असली पहचान सामने थी, वो सचमुच एक जिन्नानी थी। ज़ारा ने धीमी आवाज में कहा, मैं सदियों से कैद हूं, मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इंसान अपनी रूह मुझे खुशी खुशी देगा। असवद, क्या तुम मुझे वो दोगे? असवद सन्न रह गया। उसकी मोहब्बत और डर आपस में लड़ रहे थे। उसने कांपते हुए कहा, प्यार मजबूरी नहीं होता ज़ारा, अगर सच में मुझसे मोहब्बत है तो मुझे इंसान की तरह जीने दो। ज़ारा की आंखों से लाल आंसू बह निकले। वो चीखी, पूरी हवेली हिलने लगी। उसकी असली शक्ल और भी भयानक हो गई, काली परछाई, खून टपकते दांत और साए जैसे पंख। लेकिन असवद वहीं खड़ा रहा। आखिरकार ज़ारा बोली, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे जिन्नानी नहीं औरत समझा। शायद यही मुक्ति है। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुएं में बदल गई और हवेली की दीवारों में समा गई। असवद वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में ज़ारा का दुपट्टा था, जो अब भी ठंडी हवा में लहरा रहा था। गांव वालों को लगा कि जिन्नानी चली गई, लेकिन असवद जानता था वो कहीं गई नहीं। वो अब भी उसके आसपास है, कभी आईने में, कभी खिड़की पर, कभी सपनों में।